पार्टी कोई भी हो तो चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने नहीं रखता हम किस पार्टी से आते हैं, हम किसी भी दल से आएंगे अगर मौका मिल जाएगा प्रतिनिधित्व करने का शिवहर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। पॉलिटिकल और राजनीतिक वो चीज है कि शख्सियत उस नाम से जाने जाते हैं जो जनता का फायदा हो, जनता का भला करे, जनता की समस्याओं को लेकर सरकार के तक पहुंचाने में भरपूर प्रयास करे और जनता को कहीं ना कहीं उसका लाभ भी मिलता हुआ नजर आए। मेरे सामने एक ऐसा शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप इनको देखते होंगे जब चुनाव का समय आता है या चुनाव से पूर्व में भी लगातार क्षेत्र में रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं और आज भी इनके पास हजारों युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अपने आप में ब्रांड है शिवहर के लाल और शिवहर की धरती का एक ऐसा होनहार पुत्र इंजीनियर अंगेज कुमार सिंह, जो लगभग कई बार लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी दावेदारी को भी पेश कर चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि फैसला जनता अपने वोट और मत के अधिकार से करती है। जनता जिसको चाहती है वही क्षेत्र का लीडर बनकर क्षेत्र में घूमते। लेकिन ऐसा नहीं कि चुनाव हारने के बावजूद भी जनता को कहीं भूल जाए, ऐसा इंजीनियर अंगेज कुमार सिंह आज तक नहीं किया है। आइए उनसे जानते हैं कि शिवहर जिला को बने हुए लगभग 30 साल हो गए हैं। इन 30 सालों में शिवहर जिला ने क्या खोया और क्या पाया और किस तरह के नेतृत्व की जरूरत है शिवहर को, शिवहर की आगे कौन बढ़ाएगा, उन सभी पहलुओं पे बहुत ही बारीकी के साथ चर्चा के लिए मेरे सामने मौजूद है इंजीनियर अंगेज कुमार सिंह अंगराज। पहले मीडिया में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, शिवहर जिला को लगभग बने हुए 30 साल हुआ हो गया है, तो क्या शिवहर जिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है या फिर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं अभी भी? देखिए, जिला चाहे जो कुछ भी हो या इलाका चाहे जो कुछ भी हो, जब तक वहाँ का राजनीतिज्ञ जो भी पॉलिटिशियन है वहाँ पर, जो भी इलेक्टेड हुए हैं वहाँ से, जब तक उनकी इच्छा शक्ति नहीं होगी वहाँ के लिए काम करने का, खास करके जब तक वो स्थानीय नहीं होंगे, लोकल नहीं होंगे, वहाँ के समस्याओं के बारे में उनको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता होगा, काम करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत है, एक सत्ता में होने का और जिस सरकार भी उनकी हो, काम तभी हो सकता है। आप देख रहे थे रघुनाथ झा जी थे, सरकार में थे, मंत्री भी रहे हैं और उनको जब मौका मिला तो उन्होंने शिवहर के लिए जिला भी बनाया और जब जिला बनाया तो उसके साथ साथ बहुत कुछ उन्होंने शिवहर को देने का प्रयास किया और दिया भी। मैं एक लाइन में सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब तक आपका प्रतिनिधि स्थानीय नहीं होगा वो क्षेत्र के विकास के बारे में सोच ही नहीं सकता है। सर, प्रश्न फिर आपने खड़ा किया, ये लगातार ये सवाल कई सालों से, कई दशकों से ये आ रहा है कि शिवहर का प्रतिनिधि जो है वो शिवहर का विकास कहीं न कहीं क्षेत्रीय नेता ही, शिवहर का बेटा ही कर सकता है। लेकिन इस मैदान में कहीं जब चुनाव करीब आता है तो पार्टियां अपने स्तर से टिकट को बांटती है और लोकल को इग्नोर करते हैं। कहीं ये भी फैक्टर है सर? देखिए, इग्नोर करने की जहां तक बात है वहां पर बहुत सारा समीकरण काम करता है। जब टिकट बढ़ता है, हो सकता है किसी वजह से लोकल लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा हो और जब तक जिसकी इच्छा शक्ति है काम करने की, वैसे लोगों को जब तक आप नहीं चुनिएगा तब तक आप सोचिएगा किसी तरीके का विकास एक वार्ड लेवल पर शिवहर में हो, वो संभव नहीं होता दिख रहा है। पिछली विधानसभा में सर आपने कहीं न कहीं एक चुनाव भी लड़े हैं और से आप हार भी गए हैं, तो वो कोई मायने आपके लिए लगे? आपका सिर्फ मकसद ये होता है कि शिवहर का विकास करे। तो एक कहने के उदाहरण आज भी है, आपके प्रति लोग जान रहे हैं कि अंगेज कुमार सिंह अंगराज जो है समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार किया। आने और 2024 के लिए अंगेज कुमार सिंह अंगराज कमर को कस लिया है। देखिए, जब तक पार्टी टिकट नहीं देगी मैं चुनाव में नहीं आऊंगा और पार्टी अगर टिकट देती है तो इतना विश्वास दिलाता हूं
जो भी कैंडिडेट शिवहर में लड़ने आएगा उससे बहुत ज्यादा मजबूती के साथ मैं चुनाव में रहूंगा। सर, जनता अभी चारों तरफ एक ही आवाज चल रहा है कि लोकल नेता हो शिवहर का बेटा ही चुनाव लड़े, तो कहेंगे अंगेश कुमार सिंह अंगराज जो है इसमें फिट बैठते हैं। देखिए, ये जनता के नज़र में क्या है, मेरी क्या हैसियत है, मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपना कर्तव्य जानता हूँ कि मुझे शिवहर के लिए काम करना है। शिवहर में हम लोग पैदा लिए हैं, यहाँ पले हैं, बढ़े हैं, हमारे पिताजी भी यहाँ शिक्षक रहे हैं, हम लोग का तो घर परिवार है यहाँ। तो हमसे जब तक जीवन भर बन पड़ेगा शिवहर के लिए करने का प्रयास करते रहेंगे। और जब भी मौका मिलेगा राजनीति में आकर के विकास करने का, तो निश्चित रूप से हसनैन साहब आपको इस तरीके का काम करके मैं दिखाऊंगा कि काम कैसे होता है। लोग उस चीज को समझेंगे कि काम करने का तरीका क्या होता है, अंदाज क्या होता है और काम कैसे होता है। चूंकि हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोग खुद ही इंजीनियर्स हैं, तो हमको पता होता है कि काम करने का क्या तरीका है। टेक्निकली खास करके सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम लोग जिस विभाग से आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरीके का जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें क्या खामियां हैं उस चीज को भी मैं जानता हूं। इंजीनियर के साथ साथ मैं कॉन्ट्रैक्टर भी रहा हूं, तो मुझे A to Z की जानकारी खास करके सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड की है। और जब भी मौका मिलेगा तो मैं काम करके दिखाऊंगा यहाँ के लोगों को कि काम करने का तरीका क्या है। शिवहर जिला को लगभग 30 साल बने हो गए हैं, अभी भी कुछ समस्याएं ऐसे हैं जो तस दस का तस है, उसमें कोई प्रगति और विधि नहीं हुई है। कहीं ना कहीं एक इसमें क्या कमी हो सकती है? देखिए, मैंने कहा ना कि काम करने के लिए हसनैन साहब इच्छा शक्ति की जरूरत है और उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आप हमें बोल दीजिएगा कि किसी को बुखार है इंजेक्शन लगा दीजिए, मैं जानता ही नहीं हूँ, मजबूरी में आप कहिएगा तो हम जाके सुई लगा देंगे, हो सकता है उससे पेशेंट को घाव हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो जब तक काम करने वाले को जानकारी नहीं होगी कि काम कैसे होता है, तो हम किसी को क्या गाइड करेंगे। तो जो भी लीडर होगा, जब तक उसकी जानकारी भी नहीं होगा कि काम करने का तरीका क्या है, इसका क्या वे आउट है, किस तरीके से ये काम होगा, तब तक हम किसी दूसरे को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि काम ऐसे कीजिए। तो इसकी जरूरत है और कभी ना कभी शिवहर के लोग आगे आएंगे। हो सकता है हम रहें या नहीं रहें, हमारे बाद भी शिवहर के स्थानीय लोगों को मौका मिलेगा और लोग जरूर विकास करेंगे और वो समय आएगा, बहुत जल्दी आएगा। सर, अभी भी आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, लगभग कई सालों से आपका पुराना नाता है, पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक समाज सेवी के रूप में भी आप जाने जाते हैं। आज भी हजारों युवाओं को जो है कहेंगे रोजगार आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, कहने कि ये बहुत बड़ी समाज सेवा भी है। देखिए, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, तो हम जो भी काम करेंगे, पहले शिवहर तो हमारा मतलब कि मेन मोटो रहेगा ही ना कि यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो, काम हो। जब मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हमारे गांव में तब बिजली नहीं थी। अब पता कर लीजिएगा हसनैन साहब, मैंने अपने पैसे से स्वयं का पैसा खर्च करके आज भी वही पोल लगा हुआ है जिस पर मैंने अपने निजी फंड से उसको हमने गांव तक बिजली लाया है, मेन रोड से। उस समय जो भी रास्ता उसका खराब होता था, मैं खुद अपने निजी फंड से उसको बनवाता था गांव तक आने के लिए। हमारा पर्पस ये होता था कि हमको तो चलना होता ही था, हमको भी वो सुविधा चाहिए थी और उसके साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को और समाज को भी इसकी जरूरत थी और जिसको मैं पूरा कर सकने में सक्षम था, मैं वो सब करने का प्रयास कर रहा था। सर, कहीं न कहीं एक अंगेश कुमार सिंह अंगराज है, अगर जिस तरह आपका सर एक फैसला है कि मुझे चुनाव लड़ना है लेकिन पार्टी टिकट देगी, तो अगर पार्टी टिकट देती है, पार्टी कोई भी हो, तो चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, पार्टी कोई भी, आपको भी पता है हसनैन साहब, यहाँ पर 70% to 80% लोग ऐसे हैं, बल्कि 90% भी कह लीजिए, जो किसी न किसी पार्टी लेवल से जुड़े हुए हैं और वोट्स का डाइवर्सिफिकेशन पार्टी लाइन पर हो जाता है।
तो बगैर पार्टी का चुनाव में आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप अगर ये चाहते हैं कि हम धक्का धुक्की करने के लिए शिवहर में आते रहें, चुनाव लड़ते रहें, तो उससे कोई न यहाँ के लोगों का भला होगा, और मैं जब चुनाव नहीं जीत पाऊंगा तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप एक समाज सेवी के रूप में आप जाने जाते हैं, फिर भी पॉलिटिकल में ही क्यों आना चाहते हैं आप? पॉलिटिक्स एक ऐसा जरिया है समाज सेवा करने के लिए कि इसके थ्रू जो आप काम करेंगे तो आपके हाथ में मतलब जब तक पावर नहीं होगा काम करने के लिए, काम कराने के लिए, तब तक आप काम नहीं कर सकते हैं। वो ये तो एक प्लेटफॉर्म है कि जिससे आप समाज को विकसित कर सकते हैं। बगैर पॉलिटिकली आप समाज को विकसित नहीं कर सकते हैं। जैसे हम आज की डेट में पॉलिटिक्स में हम कहीं नहीं हैं और हम सोचे कि शिवहर को सुधार दें, हमारी बात कौन मानेगा? इसलिए उसकी जरूरत है, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री का आपने जिक्र किया है, जिन्होंने शिवहर जिले को शिवहर से एक जिला बनाया, इसको संभाला, सजाया और बसाया। उसके बाद कहीं न कहीं शिवहर में काफ़ी उनके प्रयास से शिवहर जिला बना और आगे भी ये जिला के तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन अब कहीं न कहीं उनके जो अधूरे सपने को है, आपने जैसे कहा कि मुझे अगर मौका मिलता है तो उनके अधूरे सपने को मैं आगे लेके जा सकते हैं। आपके पास क्या इसका मोस्ट प्लान है, क्या इसका कोई फिट प्लान है? देखिए, हर काम का एक माइंडसेट बैठाना पड़ता है। मैं भी शिवहर में जाता हूँ, तरह तरह की समस्याएं हैं, उसके बारे में मैं सोचता हूँ और उसका निराकरण कैसे होगा ये हम माइंड में हमारे ये चलता रहता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, घर पर भी जाते हैं, तो हमारे आसपास कोई टाइल्स टूटा हुआ है तो इसका क्या सबसे कम खर्चे में जिस तरीके से ये सुंदर लगे मैं उसको करने का प्रयास करूंगा। जैसे ड्रेनेज सिस्टम शिवहर का हम बहुत दिनों से देख रहे हैं और हर विधायक और सांसद जब भी जीत करके आता है वो यही बोलता है कि मैं अगली बार इसको सही कर दूंगा, अब काम होगा, और काम जैसे का तैसे है। कारण क्या है ना, उनके पास इसकी इच्छा शक्ति है काम करने की, और ना वो चाहते इसलिए नहीं है कि जब जानकारी नहीं होगी तो चाह करके भी क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात जी जो है, आजकल पॉलिटिक्स में आने के बाद लोगों का जो सीधा सीधा मोटो हो जाता है काम से पैसा कमाना, इस मेंटेलिटी को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा विकास संभव नहीं हो पाएगा। देश में दो बड़ी पार्टियां अभी इस समय जो अलायंस बनी है, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। अभी एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, तो क्या 2024 में सरकार बदलने का संभावना है ऐसा? देखिए, ये तो बहुत बड़े ऊंचे लेवल की बात है। इस पर हम लोगों से हसनैन साहब पूछना भी बेमानी होगा अगर हम कुछ बोलते हैं तो। आपने पूछा है तो चाहे तो हम अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इस पर बोलना बिल्कुल ही बेमानी होगी। ये बहुत, देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता क्या चाह रही है। आप पत्रकार हैं, हम आम नागरिक हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं पोजीशन क्या है। और हमने बताया ना कि जब तक आप पॉलिटिकली, देखिए, कोई मायने नहीं रखता हम किस पार्टी से आते हैं, हम किसी भी दल से आएंगे, अगर मौका मिल जाएगा प्रतिनिधित्व करने का शिवहर का, हम सत्ता में रहें या नहीं रहे, पार्टी हमारी सत्ता में रहे या नहीं रहे, तब भी मैं काम करके आपको दिखाऊंगा कि काम कैसे होता है। लगभग 6 महीने बाकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर अब बिहार की राजनीति में काफ़ी आप सक्रिय तौर पर जाने जाते हैं। एक आपका नाम जो है ब्रांड के तौर पर है, और वो भी बिहार के क्षेत्र शिवहर जिला से आप बिलोंग करते हैं और आपका कारोबार जो है पूरा यूपी में है। तो यूपी और बिहार के जो कनेक्शन जो है यानी सटीक तौर पे शिवहर जिले में जो है आप इसको स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या अगर मौका पार्टी देती है तो चुनाव डिफरेंट ही आप हर हाल में लड़ेंगे? निश्चित रूप से पूरी मजबूती के साथ लड़ूंगा और मुझे विश्वास है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो शिवहर के लोग जिताएंगे भी, और मैं काम भी करके आपको दिखाऊंगा कि काम कैसे होता है। अभी आप सुन रहे थे इंजीनियर अंगेज कुमार सिंह अंगराज को, जिन्होंने बहुत ही मीठे अंदाज में स्पष्ट कर दिया है
अगर मुझे मौका मिलता है शिवहर जिले का सेवा करने का, इस क्षेत्र का सेवा करने का, तो मुझे चुनाव तो हर हाल में लड़ना है। लेकिन उन्होंने एक इशारा सवाल खड़ा कर लकीर खींच दिया इन्होंने कि हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन पार्टी से लड़ेंगे। इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि पार्टी कौन सा होगा, किस पार्टी से लड़ेंगे। इन्होंने एक संभावना व्यक्त किया है कि हम चुनाव हर हाल में शिवहर लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और क्षेत्र का विकास कर कर भी हम दिखाएंगे कि हम उस धरती के पुत्र हैं जिस धरती से, शिवहर जिला से कई वीर सपूतों ने देश की आज़ादी में अपने बलिदान दिया है, अपनी कुर्बानियां पेश की है, देश की आज़ादी में अहम योगदान निभाया है। और उन्होंने एक और बात कही, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अपना उनका अधूरा है, शिवहर जिला को बनाने के बाद उनको संवारने और सजाने की जिम्मेदारी भी कहीं न कहीं एक शिवहर के नागरिक, शिवहर के बेटे की भी होनी चाहिए। इन सभी पहलुओं पर हमने छोटा सा चर्चा किया है। आगे फिर मौका मिलता है तो इनसे फिर रूबरू कराएंगे। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प मोड़ शिवहर लोकसभा सीट पर आ गया है कि अंगेश कुमार सिंह अंगराज ने भी चुनाव लड़ने की दावेदारी दबे जबान से सही लेकिन एक पेश कर दिया है। आखिरी फैसला आपको करना है कि अंगेश कुमार सिंह अंगराज आपके क्षेत्र का बेटा है, शिवहर का बेटा है, और आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। धन्यवाद। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।